Dear students, a very good morning to all of you. As you know, we are going to discuss the first part of speech, noun. First of all, we have we are going to have a recap of the parts of speech as we have discussed in the previous video. First of all, there is a sentence written on the whiteboard. The blind beggar fell into a deep ditch and he was hurt badly. This sentence has all the 8 parts of speech, and we have to identify all the 8 parts of speech in this sentence. हमें इस सेंटेंस में सभी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है, अंडरलाइन करना है और बताना है कि कौन सा वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच का रोल यहाँ प्ले कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज इंटरजेक्शन. ब्लाइंड, beggar. Beggar is a noun, blind is an adjective because it is qualifying beggar, the noun. Fell, verb, into, preposition, deep, adjective, ditch, noun, and conjunction, he, pronoun, was hurt, verb, badly, adverb. In this way, this sentence has all the 8 parts of speech. We have to identify these parts of speech in the given sentence. जब हमें parts of speech का concept अच्छे से क्लियर होगा तो हम इस प्रकार से प्रत्येक वर्ड के बारे में बता पाएंगे कि कौन सा वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है. यह एक प्रैक्टिस है, इसे हम पार्सिंग बोलते हैं, PARSING, टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच इन ए गिवन सेंटेंस. अब आपको ये हो सकता है कि सर यहाँ द और यहाँ पर ये दोनों हमारे छूट गए, तो ये फिर क्या हैं? इन्हें भी मॉडर्न ग्रामेरियन एक 9th पार्ट ऑफ स्पीच मानते हैं जो डिटरमिनर कहलाते हैं. यहाँ पर हम इनको आर्टिकल्स भी कह सकते हैं, द एंड एन. दे ऑल्सो एक्ट एज एन एडजेक्टिव बिकॉज they qualify a noun. Here, the is used for beggar, so this is acting as an adjective. Here, is qualifying ditch, the noun. That's why it is also acting as an adjective. अब हम बात करेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की, नाउन से. नाउन, जब भी हम आप लोगों से, बच्चों से पूछते हैं व्हाट इज नाउन, तो बच्चे बताने में असमर्थ रहते हैं और बच्चे अक्सर बताते हैं संज्ञा. बच्चे उसको ट्रांसलेट करके कह देते हैं कि नाउन संज्ञा होती है. जब हम बच्चे से पूछते हैं कि गिव सम एग्जाम्पल्स, तो बच्चे 1, 2, 4 एग्जाम्पल देकर चुप हो जाते हैं. यहाँ मैं चाहता हूँ कि नाउन का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो और आप कभी भी नाउन को संज्ञा ना कहें, आप नाउन को डिफाइन कर सकें. जब भी कोई वर्ड हमें दिया जाता है, कोई कॉन्सेप्ट हमें दिया जाता है, कोई फ्रेज हमें दिया जाता है, तो हमें उसको ट्रांसलेट नहीं करना होता, बल्कि उसको डिफाइन करना होता है, उसकी डेफिनेशन देनी होती है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स देने होते हैं. यदि आप किसी भी वर्ड को डिफाइन कर पाते हैं, उसके कुछ 1, 2, 4, 5 एग्जाम्पल्स दे पाते हैं, तो हम मान सकते हैं कि आपको उस वर्ड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसकी अवधारणा आपकी समझ आपको है. तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि आप ना ही रटें, ना ही उसको क्रैम करें और ना ही बहुत कम एग्जाम्पल दे पाएँ, बल्कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी कोट कर पाएँ, उसको डिफाइन भी कर पाएँ, अपने वर्ड्स में डिफाइन कर पाएँ. तभी हम उस वर्ड के कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को समझ पाएंगे. तो आइए हम बात करते हैं नाउन और इसके कॉन्सेप्ट की. व्हाट इज नाउन? इसके लिए बहुत सारी डेफिनेशंस आपको ग्रामर की बुक्स में दी मिलेंगी. फॉर एग्जाम्पल, नेमिंग वर्ड्स, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड ए नाउन. बट आई थिंक दिस डेफिनेशन इज नॉट सफिशिएंट. ये डेफिनेशन नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन को, कंप्लीट कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करती. तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करें? आइए हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं.
First of all, close your eyes, open your eyes. Now look around you. What are you looking? I am looking tube light. I am looking a picture. I am looking a pointer. I am looking this board. I am looking these words, letters, sentences. I am looking this mobile phone. I am looking these lights. I am looking this room, this mat, and all the things, markers, dusters, chalks, ink pots, etc. All the things you are looking are nouns. ये सभी चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये सभी की सभी nouns हैं. तो हम इसको कैसे डिफाइन करें? Whatever you see around you are nouns. This is known as the concept. Secondly, we can define it. Name of a person, place, thing, animal, idea, state, feeling, all these things are nouns. This is the most important part of speech. This is the first part of speech, and it is the most important part of speech. Everything around us is a noun. In this way, we can define noun. And after definition, we must quote some examples. For example, name of a person, name of a place, name of a thing, name of an animal, name of an idea or a state. अगर हम पर्सन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अनीता, बॉय, टीचर, these are nouns. These are persons basically. Places, भिवानी, park, classroom, places, things, pen, book, these are also nouns. Animals, dog, cow, these are also nouns. Idea or state, these are, for example, honesty, laughter, cry, sleep, all these are nouns. आशा करता हूं आपको नाउन की डेफिनेशन समझ आई होगी कि नाउन क्या होता है और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच ये नाउन है. अगर आप इस पूरे चैप्टर को, पूरे टॉपिक को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो निश्चित रूप से आप नाउन की डेफिनेशन दे पाएंगे, नाउन के बहुत सारे 20, 30, 50 एग्जाम्पल्स दे पाएंगे. बहुत ही इजी आपके लिए हो जाएगा और आप नाउन के डिफरेंट टाइप्स भी बता पाएंगे और प्रत्येक टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आप दे पाएंगे. हम आज इस नाउन के टॉपिक को ही डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं. डियर स्टूडेंट्स, हमने नाउन की डेफिनेशन और नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स अभी सीखे हैं. आइए अब हम सीखते हैं 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स, काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. काउंटेबल नाउन्स, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, काउंटेबल नाउन्स का मतलब होता है दोज नाउन्स दोज कैन बी काउंटेड, जिनको हम काउंट कर सकें, जिनको हम गिन सकें. फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर्स, पेन्स, दीज आर काउंटेबल नाउन्स. वी कैन काउंट दैम 1, 2, 3. पेन्स, बुक, स्टूडेंट्स, बॉयज, एप्पल्स, दीज आर काउंटेबल नाउन्स. इन सभी को हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं, इसीलिए इनको काउंटेबल नाउन्स कहा गया है. काउंटेबल नाउन्स के लिए हमेशा मैनी एडजेक्टिव का यूज होता है. अगर काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं. अगर ये सिंगुलर है तो हम आर्टिकल्स का यूज करेंगे इस नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, ए पेन, अ बुक, द बॉयज, एन एप्पल. अगर ये प्लूरल है तो प्लूरल के लिए हम द का यूज कर सकते हैं या फिर मैनी स्टूडेंट्स, मैनी बॉयज, मैनी बुक्स. दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड आर नोन एज काउंटेबल नाउन्स. इन्हें हम काउंट्स भी कहते हैं. सेकंड है हमारा अनकाउंटेबल नाउन्स. अनकाउंटेबल नाउन्स वो होते हैं ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल, अनकाउंटेबल. अन लगने से इसका एंटोनिम बनता है, ऑपोजिट वर्ड बनता है अनकाउंटेबल नाउन. नाउन्स दैट कांट बी काउंटेड, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, बट उनको हम क्या कर सकते हैं? वी कैन वे देम, वी कैन चेक देयर वेट, वी कैन वे देम और वी कैन मेजर देम.
वी कैन मेजर देम, वी कांट काउंट देम, हम उन्हें गिन नहीं सकते, या तो उनको हम वेट कर सकते हैं या फिर मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, हम इसे ये नहीं कह सकते 1 मिल्क 2 मिल्क्स, इनका प्लूरल फॉर्म भी नहीं होता। दे आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सिंगुलर नाउन्स। मिल्क, सुगर, वाटर, मनी, गोल्ड, these are uncountable nouns. We can't count them, and we use adjective much for uncountable nouns. यहाँ आप much और many में भी difference आपको समझ आया होगा। Many is used for countable plural nouns and much is used for uncountable nouns. Countable nouns जिन्हें हम count नहीं कर सकते, uncountable nouns काउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, उनको वे या फिर मेज़र कर सकते हैं, उन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले द या फिर मैनी का यूज होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम मच का यूज करते हैं, बिकॉज मच इज यूज्ड फॉर क्वांटिटीज। क्वांटिटीज हमने पहले लिटल और फ्यू का भी एक कॉन्सेप्ट किया था, जिसमें हमने लिटल को भी क्वांटिटीज के लिए यूज किया था। ठीक उसी प्रकार से मच इज यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, इन दोनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आप इनके एग्जाम्पल्स भी दे पाएंगे। नॉट ओनली दीज एग्जाम्पल्स, मैनी मोर एग्जाम्पल्स यू कैन कोट, आप दे सकते हैं। अगर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने आप दे सकते हैं, तो आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन्स। देयर आर 5 बेसिक टाइप्स ऑफ नाउन्स एंड दीज नाउन्स you can learn them as P, C, M, C, A. This is a mnemonics. या तो आप PCM पढ़िए या फिर कॉमर्स पढ़कर CA बनिए। इस प्रकार से हम इन 5 टाइप्स को याद कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एक वेल नोन टर्म है, इसी प्रकार से CA भी एक वेल नोन टर्म है, PCM, CA। इन 5 टाइप्स को आप इस निमोनिक्स से याद भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नाउन के केस में P स्टैंड्स फॉर प्रॉपर नाउन, C स्टैंड्स फॉर कॉमन नाउन, M स्टैंड्स फॉर मटीरियल नाउन, C स्टैंड्स फॉर कलेक्टिव नाउन एंड A स्टैंड्स फॉर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर, कॉमन, मटीरियल, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, PCM, CA। अब सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को एक साथ सीखने का प्रयास करते हैं, बिकॉज दे आर इंटर रिलेटेड। व्हाट आर प्रॉपर नाउन? प्रॉपर नाउन मीन्स नेम ऑफ ए स्पेसिफिक और ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज नोन एज प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सुरेंद्र कुमार, नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, आई एम ए प्रॉपर नाउन। Name of this iTutor Center, this is a proper noun. So names given to a specific person, place or thing is known as proper noun. For example, Amit, Virat Kohli, he is a particular player. Wings of Fire, this is the name of a specific book written by Dr. APJ Abdul Kalam. Karu, this is a particular name of a specific village. Bhiwani, this is the name of a city. These are known as proper nouns. What are common nouns? Common noun means name given to the same kind of persons, places or things or animals is known as common noun. For example, Amit. There are so many proper nouns, Amit, Suresh, Mahesh, etc. इन सभी एक क्लास, एक जैसे दिखने वाले, एक ही काइंड के सभी पर्सन्स को हम स्टूडेंट कह सकते हैं। अमित स्टूडेंट, हम बॉय भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, बॉय, दिस इज ए कॉमन नाउन गिवन टू द पर्सन्स ऑफ सेम काइंड।
Next is player. Player is a common noun. There are so many players. There are so many players who are specific, who are proper noun, and the name player is given to them in general, in common. This is known as a common noun. Next is Wings of Fire. This is a book. So book is the name of a thing given to a particular object, a particular thing, that is book. The book is a common noun. In this way, village, there are so many villages, and a cluster of houses, a colony, is given name village. And city, city is also a common noun. There are so many cities. हम केवल स्टूडेंट नाम लेने से ये नहीं बता पाएंगे विच स्टूडेंट, स्टूडेंट इन जनरल. हम किसी प्लेयर शब्द को बोलने से ये नहीं बता पाएंगे कि विच प्लेयर. बुक, विच बुक, वी कांट टेल. विलेज, विच विलेज, वी कांट टेल. मीन्स विलेज इन जनरल. वेयर डू यू लिव? आई लिव एट ए विलेज और इन ए विलेज. City, I live in a city. Which city is not given. It means these words are the names given to the same kind of things, persons or places, that is known as common noun. Now come and let us learn about collective noun. Collective, जैसा कि इसके वर्ड से ही स्पष्ट है, collective means collection, group. A group of persons, places or things, animals given as a whole, a name given to a group. For example, here Amit, it was a proper noun. Student, it was a common noun. And a group of students is known as class. Class is the name given to the group of students. Virat Kohli, proper noun. Player, common noun. And a group of players is known as team. So team is a collective noun. In this same way, Wings of Fire, this is the specific name of a book. Book is common noun, this is proper noun. And library, a collection of books. This name is given to the collection of a group of books, that is library. It is a collective noun. In the same way, Cairo is a proper noun, village is a common noun, but a cluster of villages. Cluster, this is the name given to group of villages. This is a collective noun. In the same way, crowd, group of people. Herd, group of cattle. Jury, group of judges. And bouquet, group of flowers. A group of flowers, a bunch of flowers, a bunch of keys, a bunch of grapes. So many collective nouns are there. So this is the basic difference between proper, common and collective noun. Can we count common nouns? Can we count students, players, books, villages, cities? Of course, we can count them. It means common nouns are countable nouns. In case of collective nouns, can we count classes? Yes, we can count classes. 6 to 8, there are 3 classes. Teams, can we count teams? Of course we can count teams. It means common nouns and collective nouns are countable nouns. We can use articles before common nouns and collective nouns. In the same way, these are particularly proper nouns. So this is the basic difference between proper, common and collective. Next type of nouns are material noun and abstract noun. Material and abstract noun, both of these nouns are uncountable. We can't count them. As we have discussed already, common noun and collective noun are countable nouns, but material noun and abstract nouns are uncountable nouns. They are always singular in nature. They take singular verb. Keep this thing in your mind. Material noun and abstract noun are always singular. They carry a singular verb with them. Let us discuss material noun and abstract noun one by one.
फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल नाउन, नेम्स गिवन टू सब्सटेंसेस, कुछ पदार्थ, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी वस्तुएं जिनको हम मटेरियल नाउन का नाम देते हैं। फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड ऑफ, उससे बहुत सारी दूसरी चीज़ें, दूसरी थिंग्स हम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क, मिल्क से हम दही, घी, पनीर, मक्खन, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो दिस इज मटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड इज ऑल्सो ए मेटल, ऑल द मेटल्स आर मटीरियल्स, मैनी थिंग्स कैन बी मेड ऑफ गोल्ड्स, for example jewelry, etc. Wood is also a material, we can make pointers, tables, beds, furniture, doors, windows of wood. Next is water. Water is the most important material noun. Everything can be made of water. We use water to make anything. For example, next is sugar. Sugar is also a material noun. Many things are made of sugar. For example, tea, coffee, sweets, etc. These are materials. They have no plural forms. We can't say milks, golds, woods, waters, sugars in the same meaning. They are uncountable as well. We can weigh them, we can measure them, but we can't count them. So all the material nouns are uncountable nouns. The next is abstract noun, and this is the most important part of noun. Abstract noun, we can touch this phone, we can see this phone with the help of our eyes. We can touch or see all the four types of nouns: proper, common, collective, and material. But this is invisible. We can't see it. We neither we can see it nor we can touch it. हम इसे छूकर भी नहीं देख सकते, हम इसे आंखों से भी नहीं देख सकते। We can only feel them. हम इनको केवल महसूस कर सकते हैं। We can only think of them. इनके बारे में केवल सोच सकते हैं। These are known as abstract noun. They are not concrete. They are not concrete objects जिन्हें हम छूकर, सुनकर या देखकर महसूस कर सकें। हम इनको केवल फील कर सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी. Honesty is the quality of a person. We can't touch it, we can't see it, but we can think of honesty of a person. Bravery, this is also the quality of a person. So what is abstract noun? Abstract noun is the name of a quality, an action, or a state. Quality, action, state, they are not concrete objects. They are abstract. अमूर्त हैं. They have no shape, no size. We can only feel or think of them. Next is laughter. Laughter, hatred. Laughter and hatred, these are actions. Laughter, हंसी, cry. Hatred, घृणा. These are abstract nouns. And the next is state. We have many states. For example, childhood stage, boyhood, manhood, adulthood, death. These are states of a person. We can neither touch them nor see them as we see or touch many concrete objects. These are also uncountable nouns. अभी हमने 5 types of nouns की बात की, जिनमें proper, common, material, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग अलग डिफाइन भी किया, उनके एग्जाम्पल्स भी लिए। कल हम अगले वीडियो में इनकी एक्सरसाइज लेंगे। थैंक यू वेरी मच।